हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने वाले हम अल्फ़ाबेट नंबर्स जी ए से लेकर के जेड तक में कितने नंबर्स होते हैं और किन किन का नंबर का क्या होता है। सारे चीज़ आपको 10 मिनट के अंदर आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा जी, फिट हो जाएगा, एकदम चित्र की तरह आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सॉरी, इसमें चलेंगे, हम दिखाएंगे कि आपको पहले हम आपको याद कराना सिखा देंगे। सबसे पहले आपको याद कराएंगे कि नंबरिंग कैसे हो जाएगा। मान लीजिए कि जेड का नंबर क्या होता है, एफ का नंबर क्या होगा, उसको आप कैसे याद रख पाएंगे उसके बारे में पहले हम आपको याद करा दें। उसके बाद हम आपको अपोजिट याद कराएंगे, ए के अपोजिट क्या होता है, बी के अपोजिट क्या होता है, सी के अपोजिट क्या होता है। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप के सिर्फ 10 मिनट देखिए, और आपके दिमाग में नहीं छप गया तो आप कहिएगा कि क्या। चलिए आइए, जैसे देखिए हम यहाँ पर अल्फाबेट के बारे में बात करें तो अल्फाबेट बेसिक होता है आपके दो पार्ट्स में, यानी उसके दो सीरीज होते हैं। एक होता है आपका ए से लेकर के एम तक, एक होता है आपके ए से लेकर के एम तक में सीरीज होता है, और एक सीरीज आपका होता है एन से लेकर के जेड तक। एन से लेकर के क्या होता है, जेड तक में होता है। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है, 2 से 3 हम कहानी आपको बताएंगे इसमें, और इसके जरिए आप सारे नंबर्स का याद कर लेंगे जी, सारे नंबर्स को याद कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एक फर्स्ट कहानी आपका ये है, मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं, अपने रिश्तेदार वगैरह के यहाँ, या कहीं आपके छोटे भाई या भतीजे रहते हैं तो जाते हैं आप, तो क्या करते हैं, कोई भी बच्चा होता है छोटा छोटा तो क्या करता है, आपके पास आता है। आपके पास जब आता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, आपको पहले तो आप उसको गले उठा लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको उठाएंगे, उठाने के बाद क्या करेंगे कि आप उसे पूछते हैं कि बाबू पढ़ते हो, तो बोलेगा हाँ हम पढ़ते हैं। तो आप उनसे जानते हैं क्या पूछेगा, पूछिएगा कि ABCD आपको याद है, तो बोलेगा हाँ, तो बोलिएगा तो सुनाइए फिर। तो आपसे सुनाएगा वो ABCDE। देखिए आपको ए से लेकर के एफ तक आपको याद नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए इसके बाद आपको कहाँ तक याद नहीं कर रहे हैं और किसके बाद आपको क्या याद कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर ए के बाद बोला बी, बी के बाद सी के बाद डी, बस ABCD 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ABCD 1 2 3 4, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद आपको एक याद रखना है WX Y और Z। देखिए 23 24 25 और 26, बस आपको यही याद रखने हैं। उसके बाद बीच के नंबर्स हम आपको याद करवाएंगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर। जैसे देखिए ये मान लीजिए डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है आपका ई। तो देखिए ई को याद क्या रखेंगे, ई को आप कैसे याद रखेंगे कि ई का नंबर्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए जब शाम होता है तो शाम कितना बजे होता है, इवनिंग, इवनिंग कितना बजे होता है, तो इवनिंग आपके होते हैं कितना बजे, 5 बजे। आपको ई से इवनिंग, इवनिंग कितना बजे होता है, यानी शाम कितना बजे ढलता है, सूर्य कितना बजे ढलता है, 5 बजे। इवनिंग, इवनिंग में ठंड के समय में इवनिंग जो होता है 5 बजे ही होता है जी, समय घट करके 5 बजे अंदर में आ जाता है। तो ई से इवनिंग, इवनिंग कितना, इवनिंग कितना बजे होता है, शाम कितना बजे होता है, 5 में। ठंडा के मौसम में शाम कितना बजे होता है, इवनिंग, इवनिंग, इवनिंग कितना बजे होता है आपका, 5 बजे। यानी ई का कोड हो जाएगा आपका क्या, 5। उसके बाद चलते हैं हम क्या, ई के बाद एफ, ई के बाद क्या है जाएगा एफ। देखिए एफ से आप याद रखेंगे फिक्स, एफ को कहीं पर किसी भी जगह पर जब रखेंगे ना, एफ को आप किसी भी जगह पर रखेंगे तो एफ फिक्स हो जाता है। एफ क्या होता है, फिक्स हो जाता है। यानी फिक्स से आप यहां पर क्या याद रखेंगे, एफ फिक्स, फिक्स से 6, एफ फिक्स, फिक्स से 6, यानी एफ कहीं पर भी रहेगा तो एफ क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यानी एफ फिक्स, फिक्स से याद क्या रखेंगे आप, 6, फिक्स से क्या याद रखेंगे आप, 6, यानी एफ का जो कोड है वो क्या है, 6। एफ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। आप कैसे याद करते हैं थोड़ा सा हम लास्ट में आपको वो बताएंगे कि आप कैसे याद करते हैं जी। ये होगा क्या एफ, उसके बाद लिखिए जी, क्या लिखिए जी। देखिए तो जी कुछ इसी तरह ना लिखते हैं आप, और जी तो इसी तरह बेसिक लिखा भी जाता है जी। तो जी में देखिए जी का जो नंबर्स है जी में ही छिपा हुआ है। थोड़ा सा आप गौर करके देखिए ना, गौर करके थोड़ा सा देखिए, इसमें देखिए जो जी है ना, जी को हम यहाँ से थोड़ा सा मिटा दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ना ये 7 टाइप का नहीं दिख गया आपका। तो जी में जो उसका नंबर्स है, यानी यूनिट प्लेस जो उसका नंबर्स है, इसमें जी का जो स्थानीय मान है, नंबर्स है, वो क्या है, इसी में छुपा है। देखिए जी 7, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा कर चेक कीजिए,
देखिए तो 7 का जैसा लग रहा है, तो जी क्या हो जाएगा, जी 7, जी कितने पर आता है, 7 पर, क्योंकि जी का जो नंबरिंग होता है आपका इसी में छुपा रहता है। आगे और कुछ भी नंबर्स है जिनका जो नंबर होता है वो उसी में इन्वॉल्व होता है, उसी में छुपा रहता है, सिर्फ हमको एक बार देखना होता है। हाँ, तो जी से क्या याद रखेंगे, जी 7, जी कितने नंबर पर होता है, 7 नंबर पर, जी उसी में छिपा रहता है, उसका जो वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू होता है, यानी नंबर जो होता है उसका नंबर वहीं उसी में छिपा रहता है जी। उसके बाद देखिए एच कुछ इस तरह लिखते हैं आप, देखिए ध्यान से देखिएगा तो एच में भी आपका जो नंबर इसका छुपा है, यानी जो जितने नंबर पर आता है ये एच, उसका नंबर उसी में छुपा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, कुछ नहीं कर रहे हैं आपको, देखिए जी को एच को दोनों तरफ से उड़ा दीजिए, जिसको एच को क्या कीजिए, ऊपर से भी चादर उड़ा दीजिए और नीचे भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, और देखिए एच का जो नंबर है, नंबरिंग एच का आ गया क्या, 8, देखिए ना ये 8 की तरह नहीं दिख रहा है। जी को जब दोनों तरफ से, एच को जब आप ऊपर से भी चादर उड़ा दे रहे हैं और नीचे से भी उड़ा दे रहे हैं, तो देखिए तो ये एच 8 की तरफ हो गया, यानी एच याद कर रखें, एच से क्या याद रखेंगे कि एच का जो नंबरिंग होता है कितने नंबर पर होता है, एच 8 नंबर पर होता है, जी एच आई। चलिए हम चलते हैं किस पर, हमारा नेक्स्ट नंबर है आई। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में याद रखेंगे, आपके एक छोटे भाई है, आपका एक छोटा भाई है और वो पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ता नहीं उतना जितना उसको पढ़ना चाहिए। तो जब आप उसको डांटते हैं, करे पढ़ लो अभी समय है, पढ़ लो, तो जानते हैं क्या बोलता है वो, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, यानी जब उसको आप डांटते हैं तो बोलता है क्या, आई नो। आई कैसे लिखा जाता है, आई नो, आई का प्लेस वैल्यू, आई का स्थानीय मान, आई कितने नंबर पर आता है, आई नो, कितने नंबर पर आता है, आई नो, 9 नंबर पर। आई का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9, यानी आई का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, 9 नंबर पर आई आता है। आई का जो नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9 नंबर पर। एच आई के बाद क्या हो जाएगा, जी और के, इसको साथ साथ याद रखेंगे, जे और के को क्या करेंगे, साथ साथ याद रखेंगे, साथ याद रखेंगे। देखिए जे और के को साथ साथ कैसे याद रखेंगे, एकदम छप जाएगा आपके माइंड में, बिल्कुल गड़बड़ाने की बात नहीं है। देखिए जे और के से आपको कुछ याद आ रहा है, जम्मू कश्मीर, जे और के यानी जम्मू कश्मीर में जब भी कोई घटना घटती है, जम्मू कश्मीर में कोई भी घटना जब घटती है तो कम से कम 10 से 11 गोली चलना फिक्स है। क्या, जम्मू कश्मीर में कोई भी अगर घटना होती है तो 10 से 11 गोली, यानी 10 से 11 गोली चलना फिक्स है, कम से कम। जम्मू कश्मीर में कोई भी घटना होगी तो 10 से 11 गोली वहां पर चलना फिक्स है। इस तो जे का याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में जब भी कोई घटना घटती है तो वहां पर 10 से 11 गोली चलाना फिक्स होता है, यानी जे 10 पर और के 11 पर। जे का स्थानीय मान हो जाएगा 10 और के का कितना हो जाएगा, के कितने नंबर पर आएगा, वहां पे 11 नंबर पर आएगा। जी हाँ, एक इसका अपोजिट होता है, मैं आपको वो सारे बात बताऊंगा। जैसे देखिए यहां पर हो गया के बाद क्या होता है, जे के, यहां पर आ जाएगा एल। देखिए एल से आप कैसे याद रखेंगे, आप देखिए एल से क्या याद रखेंगे, लव। क्या होता है, लव। देखिए जिनको लव की बीमारी लग जाती है, यानी प्यार की बीमारी, जिसको लव की बीमारी लग जाती है उसका रात पता नहीं कब 12 बज जाता है। रात को 12 तक लोग बात करते हैं, रात को 12 बजे तक लोग बात करने लगते हैं। जी हाँ, जिसको लव की बीमारी लग जाती है वो 12 बज जाते हैं। जिसको लव का बीमारी लग जाता है वो रात को 12 बजा देता है भाई। तो एल का कोड क्या हो जाएगा, 12। जी, एल का कोड हो जाएगा यहाँ से 12। जिसको लव की बीमारी जिसको लग जाती है, पता नहीं कब जाकर के 12 बज जाता है, रात में पता ही नहीं चलता है कि कितना 12 बज गया, कब 12 बज गया। यानी जिसको लव की बीमारी लग जाती है वो 12 बजे तक बात करता है, 12 बज जाता है उसको पता भी नहीं चलता है। जी, तो एल से क्या लिखेंगे याद, 12। लव कितना बज जाता है, 12 बज जाता है, लव में बात करते करते 12 बज जाता है। चलिए एल के बाद आते हैं हम क्या, एम के बाद याद रखेंगे हम क्या, एम के बाद एन याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि एम को आप कैसे याद रखेंगे।
एल के बाद एम। हाँ चलिए एम को कैसे याद रखेंगे, देखिए एम मैं, एम जानते हैं आजकल के लड़के का जो आज का फैशन है, लड़का या लड़कियां का सबका भी फैशन है कि जब भी वो गुड नाइट भेजेंगे ना तो जी एन करके भेजेंगे, जी एन। गुड मॉर्निंग भेजे तो लिखेंगे ऐसे क्या, जी एम, जी एम लिखेंगे। और मान लीजिए आपको और कुछ लिखना है, आई एल और भी। आजकल ये ट्रेंड चल दिया है मेरे भाई, जानते हैं आजकल ये ट्रेंड चल दिया है, शॉर्टकट लिखने को सबको आदत पड़ गया है, कोई फुल मीनिंग नहीं लिख रहा है, इसलिए तो वर्ड मीनिंग मिस्टेक हो जा रहा है जी, इसलिए वर्ड मीनिंग मिस्टेक हो जा रहा है। तो आजकल के जितने भी लड़कियां हैं, जी और एन, गुड नाइट उसको भेजना है तो सिर्फ जी एन लिख करके भेज देता है, गुड मॉर्निंग लिखना है तो जी एम भेज देता है लिख करके, यानी गुड मॉर्निंग लिखना है तो जी एम लिखिए और गुड नाइट लिखना है तो जी एन लिखिए। यानी यहाँ से आप जानते हैं क्या याद रखेंगे, यहाँ पर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से याद रखेंगे क्या कि 13 मई, यहाँ से ऐसे याद रखेंगे एम और एन, मैं और तेरा, मैं तेरा होने लगा, मैं तेरा होने लगा, यानी एम मैं तेरा, तेरा से याद रखेंगे क्या, मैं तेरा होने लगा। यानी देखिए यहाँ पर शॉर्टकट लिखते हैं ना तो उसी तरह याद रखेंगे कि मैं तेरा, एम से तेरा, यानी मैं तेरा होने लगा। तो एम का कोड क्या हो जाएगा, 13 जी, एम का कोड हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से ये हो जाएगा एम का कोड 13। आई होप कि आपको ये फर्स्ट जो सीरीज है वो आपको कंप्लीटली याद हो गए। चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में। यानी अब जो सीरीज स्टार्ट होता है आपको किससे स्टार्ट होता है, एन से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, एन से। किससे स्टार्ट होता है, एन से। तो चलिए एन के लिए क्या ट्रिक है भाई, एन के लिए भी ट्रिक है, एन के लिए भी है। देखिए अब यहाँ से जो आपका सीरीज स्टार्ट होगा वो 10 के बाद वाले सीरीज स्टार्ट होंगे। क्या 10 के बाद सीरीज, मतलब जैसे 11 12 13 14 वहां से ही 10 के बाद तो आपको जैसे ही स्टार्ट हो गया है। तो देखिए जो इसका एन है, एन का नंबर इसी में छुपा हुआ है, थोड़ा सा आप गौर से देखिए ना, एन का जो नंबरिंग है, एन कितने नंबर पर आता है, एन का नंबर उसी में छुपा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर एन को जब आप लिखेंगे, देखिए जब रोमन में लिखिए एन को, देखिए ना एन को थोड़ा सा हम उसका जो उसका खोपड़ी था थोड़ा सा हटा दिया हम, तो देखिए यहाँ से एन क्या दिख रहा है आपको, ये रोमन में कितना नंबर से लिखते हैं हम, 4 लिखते हैं, एन को 4 लिखते हैं, सॉरी इसको 4 लिखते हैं रोमन में हम इसी तरह नहीं लिखते हैं 4 को तो ऐसे ही कुछ लिखा जाता है, 4 को ऐसे ही लिखा जाता है। और जो सीरीज आपकी 10 से आगे वाली चल रही है तो इसके बाद हम लगा देंगे क्या 1, यानी जो एन है, एन कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर आता है एन। अब देखिए एन के बाद हो जाएगा ओ और पी, एकदम सिंपल है, एकदम याद करेंगे। जैसे देखिए कैसे याद करेंगे एम और एन को, एम और एन, एन के बाद हो जाएगा क्या ओ और पी, ओ पी। देखिए तो जानते हैं ओ और पी से आप याद कर रखेंगे। जैसे देखिए मार सबसे ज्यादा कब पड़ती है, जानते हैं मार सबसे ज्यादा कौन मारता है, मम्मी या पापा। तो पापा कम मारते हैं, पापा तो इससे ज्यादा मारते हैं, लेकिन एक समय आता है कि जब आपको मम्मी ज्यादा मार देती है। अब से मुंह से निकलता है जानते हैं क्या, ओ पापा, क्या निकलता है, ओ पापा। ओ पापा का आवाज कब निकलेगा, जब मम्मी 10 से 12 डंडा के बाद मार देगी। जब मम्मी आपको 10-12 डंडा से ज्यादा मारेगी, यानी 14 और 15 डंडा जब आपको मम्मी मारेगी, 15 और 16 डंडा, 15-16 डंडा पीटने के बाद आपके मुंह से जानते हैं क्या निकलेगा आवाज, ओ पापा। क्या निकलेगा, ओ पापा। यानी जब मम्मी आपको 15-16 डंडा मारेगी तो आपके मुंह से क्या आवाज निकलेगा, ओ पापा। क्या, ओ पापा। तो क्या लिखेंगे, जब मम्मी 15 और 16 डंडा जब मारेगी आपको तो आपके मुंह से एक आवाज निकलेगी, ओ पापा। क्या निकलेगी आवाज, ओ पापा। तो ओ से हो जाएगा क्या 15 और पी से 16, ओ पप्पा। जब मम्मी 15-16 डंडा आपको मारेगी तो उसे याद रखेंगे 15 और 16। चलिए हो गया क्या ओ और पी। पी के बाद यहां पर रखेंगे क्या आप, क्यू, क्यू, क्यू। देखिए तो क्यू से याद जानते हैं क्या रखेंगे, क्यू से आप याद रखेंगे यहाँ पर क्यू, क्यू के लिए आप याद रखेंगे ये ऐसे। देखिए क्यू से जानते हैं क्या रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके जब पेपर के दिन नजदीक आ जाता है तो क्वेश्चंस देख करके जानते हैं मन खतरा आ जाता है, क्या करता है, मन खतरा में हो जाता है।
जैसे मान लीजिए जब क्वेश्चंस पेपर आप देखते हैं, आपके पेपर में जब एग्जाम होता है, एग्जाम हॉल में जाते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं तो आपका मन क्या हो जाता है, खतरा आ जाता है, यानी बेचैनी टाइप का हो जाता है। तो खतराने से क्या याद रखेंगे, 17। क्वेश्चन देखने के बाद मन खतरा जाता है, खतरा 17। मन जब घबरा जाता है, खतरा में हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है, तो क्यू से क्या करेंगे, यानी जब क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं तो आपके मन में क्या हो जाता है, खतरा मंडराने लगता है। तो खतरा से याद रखेंगे क्या, 17। यानी क्यू कितने नंबर पर आता है आपके भाई, 17 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर आता है। चलिए क्यू के बाद हो जाएगा क्या, क्यू, ओ पी क्यू आर, आर। देखिए आर से आप याद रखेंगे, जानते हैं क्या, आर से, आर तो इसी में दिख रहा है, आर का जो नंबरिंग है तो इसी में दिख रहा है आर। देखिए ना, थोड़ा सा गौर से दिखिए ना, गौर से दिखिए ना, आर, आर को कैसे दिखते हैं आप, देखिए ना, इसको जब हम अंदर से यहाँ पर सटा दे रहे हैं तो क्या 8 नहीं थे क्या, और जो हमारा पेयर चल रहा है, पेयर चल रहा है तो 10 से ऊपर वाला पेयर है, तो ये हो जाएगा 8, और इसमें हम 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर कितने नंबर पर हो जाएगा, आर आपका 18 नंबर पर हो जाएगा, आर जो है 18 नंबर पर हो जाएगा जी, आर नंबर 18 पर हो जाएगा। उसके बाद आइए एस और टी। देखिए एस और टी से जानते हैं क्या याद रखेंगे, स्टूडेंट टिकट, क्या, स्टूडेंट टिकट। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं रोज ट्रेवल, अपने स्कूल जाते हैं रोज, मानिए आप रोज स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और स्कूल तो आप नहीं जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे। मान लीजिए कॉलेज में जाते हैं तो रोज टिकट लेकर जाते हैं, आप रोज टिकट लेकर जाते हैं ना, तो जब रोज टिकट लेकर जाते हैं और एक दिन आप टिकट नहीं लेकर जाते हैं तो कंडक्टर से आपको क्या करता है, कंडक्टर से आपका 19-20 हो जाता है, मतलब फैटाफैटी हो जाता है। फैटाफैटी करते हैं, नहीं करते हैं, तो देखिए खतरा जाता है, क्या हो जाता है, 19-20 हो जाते हैं आपके कंडक्टर से। स्टूडेंट टिकट जब खत्म हो जाता है तो स्टूडेंट से, और जो उसमें टिकट काटने वाला होता है कंडक्टर से, स्टूडेंट और स्टूडेंट का टिकट जब खत्म हो जाता है तो 19-20 हो जाता है, किससे, कंडक्टर से, किससे, कंडक्टर से। तो कंडक्टर से स्टूडेंट का जब टिकट खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी डेट वैलिडिटी खत्म हो जाती है, और वह स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट टिकट नहीं कटाता है पैसे के वजह में, तो क्या हो जाता है, 19-20 हो जाता है, किससे, 19-20 हो जाता है, किससे भैया, तो आपके 19-20 जानते हैं किससे हो जाता है, जो वो टिकट करने वाला होता है, टिकट कटने वाला से आपका स्टूडेंट का 19-20 हो जाता है, किससे, टिकट काटने वाला से जी दोस्तों। अब देखिए एस के बाद क्या हो गया, एस टी, टी के बाद हो जाएगा यू, उसके बाद भी। देखिए यू भी तो आपको याद होगा, यू भी तो याद होगा ना, अच्छा नहीं याद है तो चलिए कोई बात नहीं। जैसे देखिए यू भी से जानते हैं क्या याद रखेंगे, युवराज सिंह, युवराज सिंह क्रिकेट खेलना कब से स्टार्ट किए थे, युवराज सिंह क्रिकेट खेलना 21-22 की उम्र में उन्होंने अपना क्रिकेट की शुरुआत की थी, 21-22 की उम्र में उन्होंने अपना क्रिकेट की शुरुआत की थी। तो युवराज सिंह अपने क्रिकेट का आगमन, यानी क्रिकेट खेलना स्टार्ट कब किए थे भाई, वो जब 21-22 की उम्र में वो थे, तब 21-22 की उम्र में जब युवराज सिंह थे तो उन्होंने अपना क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था जी दोस्तों। आई होप कि ये 21-22 तक तो हो गया, उसके बाद हम आपको बोले ही थे कि 23, 24, 25 और 26 तक आपको याद रखना है W, X, Y और Z। देखिए एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, कॉपी, वीडियो को बंद कीजिए और कॉपी पेन उठाइए और खुद से लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए ए, किसी घर में जाते हैं तो कोई लड़का भेटाता है आपसे तो बोलते हैं ABCD बबुआ सुनाओ, ABCD सुनाने लगता है तो 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4 हो गया। इवनिंग शाम कितने बजे होता है, 5 बजे। उसके बाद इवनिंग के बाद क्या है आपका, ई के बाद एफ है, एफ से फिक्स यानी 6, फिक्स 6, फिक्स और 6। अच्छा जी से क्या देखेंगे, जी में तो ऑलरेडी आपका इसका दिख ही रहा है। अच्छा थोड़ा सा हम इसमें आपको बात बताना चाहते हैं, देखिए ना कौन कौन से इसमें नंबर है जिसका उसमें नंबरिंग दिख रहा था। तो एक था आपका एन, एन में इस नंबरिंग दिख रहा था, एक आपका आर था, आर में भी इसका नंबर दिख रहा था। उसके बाद आपका जी है, जी में भी इसका नंबर दिख रहा था। उसके बाद क्या था, एच था, एच में भी आपके नंबर शो दिख रहा था जी। ये देखिए ना 7 में, जी में आपका 7 दिख रहा था, एच में जब उड़ा दे रहे हैं उसको चादर तक क्या हो जा रहा है, 8 की तरफ बन जा रहा है। आर को जब नीचे से सटा दे रहे हैं तो 8 की तरफ बन जा रहा है, और 1 लगा दे रहे हैं तो 18 बन जा रहा है। उसी तरह एन में तो 4 आपको दिख रहा है, लेकिन आपने क्या किया, इसमें 1 ऐड कर दिया है। बस आपको यही तो सिर्फ 2 4 10 को याद करना है, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। एक बार वीडियो को
बंद कीजिए और पूरे पेन पेपर लिखिए। चलिए हम थोड़ा सा 2 मिनट देख लीजिए, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि किसके अपोजिट कौन होता है और उसको कैसे याद रखेंगे। बस चलिए देख लीजिए एक बार। खुदा जाने किस्मत हूँ के जाए। चलिए दोस्तों, आई होप कि ये आप अब याद हो जाएगा आपको। अब चलिए हम थोड़ा सा इसको अपोजिट इसका जानेंगे, किसके अपोजिट क्या होता है। आइए देखिए, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो और आपको ये याद हो जाएगा। जब लड़का, देखिए आपको ऐसे नहीं लिखना है, एक एक करके नहीं लिखना है, किसी भी नंबर को उठाइए और उसको लिखिए। जैसे मान लीजिए हम आपको बोल दिए कि एस का उठाइए, तो एस से क्या, एस का तो ऑलरेडी उसमें क्या था, एस, एस और टी, एस टी क्या था, स्टूडेंट टिकट, स्टूडेंट टिकट 8, 19 20 हो जाता है एस और टी में, मतलब 19 पर हो जाता है एस और टी पर हो जाता है क्या, स्टूडेंट टिकट। जब खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, 19 20 हो जाता है कंडक्टर से। इसी तरह आपको कहीं कहीं से उठा देना है। मान लीजिए कि इस जेड तक नहीं लिखना है, आपको वाई उठा दीजिए, जेड उठा दीजिए और उसका नंबरिंग कर दीजिए। कैसे, जो ट्रिक आपको बताएं उसी फॉर्मूला से कर दीजिए। देखिए अब हम चलेंगे कि किसके ऑपोजिट क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, आइए देखिए ए और जेड कैसे याद रखेंगे। ए के ऑपोजिट होता है आपका जेड, जानते हैं क्या, ए से जेड। भैया देखिए ए से क्या होता है, जेड होता है, यानी ए से जेड से याद रखेंगे, जानते हैं क्या आप, ए टू जेड, ए टू जेड, यानी ए के ऑपोजिट जेड और जेड के ऑपोजिट ए टू जेड, बी वाई वाई, देखिए बी और वाई, यानी बी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वाई, बी वाई से याद रखेंगे बॉय, क्या, ए टू जेड बॉय, कॉक्स, सी और एक्स, कॉक्स, सी और एक्स से क्या याद रखेंगे, कॉक्स, कॉक्स मीन्स होता है एक चीज खाने वाला होता है, तो यहां से ऐसे याद रखेंगे कि ए टू जेड बॉय कॉक्स, और जानते हैं दूध, डी और डब्ल्यू, डी के ऑपोजिट क्या हो जाता है, डब्ल्यू, यानी ए टू जेड बॉय दूध। एक और लिख लीजिए यहाँ पर इवनिंग, ई के ऑपोजिट हो जाएगा क्या, भी, हम वहां पर इस लिखवाए थे आपको इवनिंग। देखिए आपको ऐसे याद रखना है, क्या कैसे याद रखना है, ए टू जेड, यानी कैसे आपके ऑपोजिट कौन कौन सा होगा, ए टू जेड बॉय इवनिंग में दूध, डी डब्ल्यू से याद रखेंगे क्या, डी डब्ल्यू दूध वाला, यानी आपको दूध वाला याद नहीं रखना है, ए टू जेड बॉय इवनिंग में दूध और कॉक्स पीते हैं, दूध और कॉक्स मिलाकर पीते हैं, ए टू जेड बॉय इवनिंग में दूध और कॉक्स मिलाकर पीते हैं, यानी ए के ऑपोजिट हो जाएगा जेड, बी के ऑपोजिट हो जाएगा वाई, सी के ऑपोजिट हो जाएगा एक्स और ई के ऑपोजिट हो जाएगा क्या, वी, इवनिंग। चलिए अब देखिए यहां पर आइए, ई के बाद क्या होता है आपका एफ, एफ से याद रखेंगे क्या, यू, एफ से क्या याद रखेंगे, उफ, उफ, जब कोई आपको मारता है तो क्या आवाज निकलती है, उफ, आहा, उफ, पापा मारते हैं तो, पापा मारते हैं जब पैरों में कटा वटा चुभता है तो क्या आवाज निकलती है, उफ, आवाज निकलती है ना। तो यू से याद रखेंगे क्या, यू और एफ। देखिए इसका एक तरीका और है कि दोनों का जब सम करेंगे ना आप, यानी ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट और उसके बाद वाले, तो दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, 27 के इक्वल आएगा, 27 के इक्वल आएगा, मतलब 17 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए हमने आपको एफ के लिए क्या बताया था, एफ फिक्स, एफ फिक्स। तो मान लीजिए आपको एफ का याद है 7, तो आपको यू का निकालना है, ऐसे आपको यू का याद भी नहीं है तो 27 में से घटा दीजिए, 27 में से 7 को घटा दीजिए तो आपका एफ का भी आ जाएगा, आपका इसका भी आ जाएगा। तो एक तरीका ये है, तो ये तरीका आप ये कीजिए, जो मैं आपको तरीका वो बताया हूँ उससे याद रखिए, एकदम छप जाएगा। तो देखिए यू से क्या याद रखेंगे, एफ यू, उफ, उफ, यू से याद रखेंगे उफ। चलिए एफ के बाद, उसके बाद याद रखेंगे जी, जी से याद रखेंगे क्या, जानते हैं, जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड हाईवे, पक्की जीटी रोड। तो जी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टी, यानी जी टी, जी टी, जीटी रोड। उसके बाद जानते हैं एक याद रखेंगे एच एस, हनी सिंह, हनी सिंह का नाम सुने हैं, हनी सिंह वही जो नहीं गाता है वही हनी सिंह जी, वही वही, समझ गए, समझ गए, हाँ समझ गए, समझ गए भाई, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो एच के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हनी सिंह,
और जी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जीटी रोड, हनी सिंह। उसके बाद यहां पर रखेंगे GHI, आई से याद रखेंगे आर, यानी इंडियन रेलवे, IR क्या याद रखेंगे, इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे। और आई का कोड क्या हो जाएगा, आई कितने नंबर पर आता है, आई नो मैं जानता हूं। जब अपने भाई को बोलते हैं पढ़ने के लिए तो क्या बोलते हैं, आई नो मैं जानता हूं। बस आई हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 8 18 हो जाएगा, यानी 8 तो उसी में छुपा हुआ है, आर तो उसी में छुपा हुआ है, आर का जो नंबर है। चलिए तो हो गया क्या, वो आपका IR हो गया। GHI, आई के बाद यहाँ पर क्या देखेंगे आप, ये GHI जे देखिए, जी से आप जानते हैं क्या याद रखेंगे, क्यों जी क्या रखेंगे, एक पति पत्नी है, जब थोड़ा सा लेट आ जाते हैं पति साहब, यानी उनके हस्बैंड जी या बॉयफ्रेंड जी, तो उनसे बोलती है उनके पत्नी, क्यों जी क्यों लेट हुआ इतना, क्यों जी। तो क्यों से याद क्या रखेंगे, क्यों जी, जे क्यों जी, क्यों नहीं भाई लेट आ रहे हैं आप, क्यों जी क्या हो गया, तो क्यों से याद क्या रखेंगे, क्यों जी। आई होप कि ये आपको अपोजिट याद हो गया, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, जे क्यों। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है के, तो के से याद रखिएगा, जानते हैं क्या, पीके। बहुत फिल्म हिट हुआ था भाई हमारे, जब पीके पिक्चर आया था ना, तो बहुत फिल्म तो जबरदस्त हिट हुआ था। तो इसकी याद रखेंगे क्या, के अपोजिट क्या हो जाएगा, पी, यानी पीके याद रखेंगे। के से क्या हो जाएगा, केपी या पीके याद रखिए, या केपी याद रखिए, केपी नहीं, ऐसे पीके याद रखिए, पीके वो वाला पीके नहीं भाई साहब, वो वाला जो पीके सोच रहे हैं वो वाला पीके नहीं, जो पीके पिक्चर था उसकी बात कर रहे हैं हम जी, उसकी बात कर रहे हैं। तो के से याद क्या रखेंगे, केपी, यानी पीके। जे के एल, देखिए एल से याद जानते हैं क्या रखेंगे आप, ओ, लो ना, LO लो। और एक बात है यहां पर एम ले लीजिए, MN, देखिए इसको याद रखेंगे, जानते हैं क्या, मन से, MN मन से लो, मन से लो मतलब क्या लो, मन से लो, कोई भी चीज मन से लो, ठीक है, कोई भी काम कीजिए तो मन से कीजिए। तो एम के अपोजिट हो जाएगा एन, यानी मन से, एल के अपोजिट हो जाएगा क्या, ए। थोड़ा सा एक बार मेरे साथ दोहरा लेंगे, A to Z बॉय इवनिंग में दूध वाला दूध और कॉक्स मिलाकर पीते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इवनिंग में दूध और कॉक्स मिलाकर पीते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद जब मम्मी मारती है तो उफ का आवाज निकलता है, जब पैर में कांटा चुभता है तो उफ की आवाज निकलती है, यानी एफ के अपोजिट हो जाएगा यू, यानी उफ। जीटी रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यों जी, क्यों इतना लेट हो गया, क्यों जी। फिर जी का अपोजिट क्यों, के अपोजिट क्या हो जाएगा, पीके, वो पीके नहीं, पीके पिक्चर, हाँ। LO मन से लो। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट और जो इसका अपोजिट है और इसका जो नंबर्स हैं आपके दिमाग में छप गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर अपना कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है उसको लेकर के। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।